हम सबको ये तो पता है कि डार्क कॉन्फिडेंस होता क्या है, सबने धुरंधर देख लिया है। और अगर तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं है कि डार्क कॉन्फिडेंस क्या होता है तो इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखना, जहां मैंने डार्क कॉन्फिडेंस को डिटेल में ब्रेक डाउन किया है। लेकिन आज की प्रॉब्लम ये नहीं है कि डार्क कॉन्फिडेंस क्या होता है, असली प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि डार्क कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे किया जाता है। ये एक ऐसी पावर है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को पीक लेवल पे लेके जा सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे सही तरीके से बिल्ड करना सीख जाते हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूँ। और ये कोई मोटिवेशन नहीं होगा, ना ही कोई थ्योरी होगी, सिर्फ रियल एक्शंस होंगे जो तुम्हारी प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। स्टेप नंबर 1 है प्रैक्टिस साइलेंस। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुमसे आर्ग्यू करे, तुम्हें प्रोवोक करे या तुम्हारे ईगो को ट्रिगर करने की कोशिश करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस एक काम करो, डीप ब्रेथ लो, 2-3 सेकंड का पोज दो। ये पोज वीक लोगों को ऑकवर्ड लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग इसी पोज में कंट्रोल ले लेते हैं, क्योंकि जो इंसान रिएक्शन को डिले कर सकता है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। साइलेंस का मतलब डर नहीं होता कि तुम सामने वाले से डर के चुप हो। साइलेंस का मतलब होता है मैं सिचुएशन के ऊपर हूँ, मैं रूम में बैठा हूँ, मैं यहाँ का किंग हूँ, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। स्टेप नंबर 2 है लिसन मोर स्पीक लेस। ज्यादा बोलना इंटेलिजेंस नहीं होता, बल्कि ज्यादा सुनना इंटेलिजेंस होता है। अपना रूल बिल्कुल सिंपल रखो, 30% बोलो, 70% सुनो। जब तुम ज्यादा सुनते हो लोग अपना असली फेस दिखा देते हैं, तुम उनके पैटर्न समझने लगते हो और तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो। साइकोलॉजी कहती है गुड लिसनर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव, मैच्योर और पावरफुल समझा जाता है, और कम बोलने वाले लोग बोरिंग नहीं लगते, वो मिस्टीरियस लगते हैं। और मिस्ट्री ही डार्क कॉन्फिडेंस का बेस है। स्टेप नंबर 3 है यूज आई स्टेटमेंट्स। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब रूड होना नहीं होता, डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब होता है क्लियर बाउंड्रीज को रखना। अगर तुम किसी को बोलोगे कि तू गलत है, ये एग्रेशन लगता है, और एग्रेशन वीक लोगों का शॉर्टकट होता है। इसके बदले बोलो मुझे डिस्कम्फर्ट होता है जब तू ये करता है, मैं सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस चीज को अलो नहीं करता। इसमें चिल भी नहीं होते तुम और वीकनेस भी नहीं शो होती तुम्हारी। और रिसर्च बोलती है कि असर्टिव लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स में क्लैरिटी होती है, वो कंफ्यूज्ड नहीं होते दूसरों की तरह कि वो क्या बोल रहे हैं। स्टेप नंबर 4 है शैडो जर्नलिंग। हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, उसके डर, उसकी इनसिक्योरिटीज, जेलसी, शेम। ज्यादातर लोग इन चीजों से भागते हैं, पर साइकोलॉजी कहती है जितना तुम सप्रेस करोगे वो चीज तुमको उतना कंट्रोल करेगी। इसलिए लिखना शुरू करो, मुझे किस चीज से डर लगता है, मैं किस बात पे इनसिक्योर हो जाता हूँ, किस सिचुएशन में मैं वीक फील करता हूँ। लिखो, एक्सेप्ट करो, खुद को जज मत करो। जितना तुम अपनी शैडो को एक्सेप्ट कर लेते हो उतना तुम इमोशनली स्टेबल बनते जाते हो, और इमोशनल स्टेबिलिटी ही डार्क कॉन्फिडेंस का पिलर होती है। उसके बिना तुम कितनी ही मिस्ट्री रख लो या कुछ भी कर लो, अगर तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो ये तुम्हारा डार्क कॉन्फिडेंस का घर गिर जाएगा। स्टेप नंबर 5 है कंपीटेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंडसेट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कंपीटेंस से आता है। एक चीज चूज करो, एक स्किल हो सकती है, कोई फिटनेस रूटीन हो सकता है, कोई कैरियर गोल हो सकता है, और उस पर डेली काम करो। जब तुम खुद को प्रूव कर देते हो तब दुनिया के ओपिनियन का वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फॉर्मूला सिंपल है, कंपीटेंस से सर्टेनिटी आती है, सर्टेनिटी से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से डार्क कॉन्फिडेंस आता है। और डार्क कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, ये बिल्कुल स्टेडी होता है, फोकस्ड होता है और बिल्कुल काम होता है। लोग शायद तुम्हारी साइलेंस को अंडर एस्टिमेट करें, पर जब तुम बोलोगे तो रूम सुनेगा, क्योंकि जो असली पावर होती है वो कभी अटेंशन नहीं मांगती, वो कमांड करती है।